हाय, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं देसी फीड। नमस्कार, मैं हूं नम्रता दुबे और मोदी जी के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंगली जानना चाहते हैं, तो आपको मैं नहीं लेकिन आशीष शर्मा जी बताएंगे, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए मोदी जी की बायोपिक। आपका बहुत बहुत जी, थैंक यू। मोदी जी को के रूप में आपको इमेजिन करना शायद ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हम सोच नहीं पा रहे, लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो हम एकदम तैयार हो गए जिसके, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रेलर। तो हमें बताएं कि किस तरह आपको अप्रोच किया गया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग आपको इसमें फेस करना पड़ा। अप्रोच तो मुझे उमेश जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि आप आइए, आपसे बात करनी है। मैं गया। उन्होंने सामने रखा कि इस तरह की एक सीरीज़ है, मोदी जी के लाइफ में बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का वो एक फ़ेज़ जो 20 से 40-45 साल का फ़ेज़ है वो आप प्ले करें। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ वैसा, और एनीवेज़ जब आपके सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे रख दिया जाता है तो आप थोड़ा सा टेकन अबैक हो जाते हैं कि एक ऐसे लीडर की कहानी जो कभी ऐसा नहीं है कि वो थे, कभी हम उनका बायोपिक कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, कंट्री के सिटिंग इन चेयर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एनीवेज़ आप थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे वो बनेगा, क्या पुल ऑफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इनिशियल हिकअप्स के बाद में, बिकॉज उमेश जी की सोच एकदम करेक्ट ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझे मिमिक्री नहीं करनी है उनकी, मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो वो जो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी जो है उसे लोगों तक सीधा सीधा पहुंचा सके, और वो एक जो कमिंग ऑफ एज जो उनकी कहानी थी या इंडिविजुअल जर्नी थी उसे वो लोगों तक एज इट इज़ रख सके। सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए पूरी जर्नी हमने तैयार की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखेंगे, वही जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा विजुअलाइज़ करना मुश्किल होता है कि मैं मोदी जी के रूप में, और फिर जैसे आपने कहा कि ट्रेलर देखा तो ट्रेलर का रिस्पांस बड़ा ही ज़बरदस्त है, और अब देखकर आपको आपने कहा कि हाँ अभी समझ में आ रहा है। तो वो समझ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो सिर्फ वो जो उनकी कमिंग ऑफ एज, जो उनकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअल जर्नी है, उसको कहने की कोशिश की है अंदर से। सो जब वो आप पर्दे पर देखते हैं तो कन्विंस हो ही जाते हैं कि शायद ऐसे ही होंगे या शायद ऐसे ही रहा होगा। सो आई थिंक मेकअप की बात करूँ, लाइक उसमें उस रूप में तैयार होना कितना डिफिकल्ट और कितने टाइम लग जाते थे उसमें? बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, बहुत आसान था। दाढ़ी मैंने बढ़ा ली थी, बाल एकदम छोटे थे और वो एक ही तरह से रहते थे। तो जितनी मुश्किल मुझे पहले होती थी, क्योंकि इसके पहले मैं 5 साल से इतने लंबे लंबे बाल लिए घूम रहा हूँ, और ये इस वाले में तो आई थिंक आई वॉज रेडी इन अ जिफी, मतलब 5 मिनट में तैयार हो जाता था। और मेकअप से ज़्यादा जो अंदर से मेकअप करना पड़ता था उसमें ज़्यादा समय लगता था। बात करूँ फिल्म की भी, तो एक फिल्म भी आ रही है मोदी जी पे, तो वो और ये तो आपको भी कंपेयर किया गया उस किरदार को लेकर, कई लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ऐसा दिया? जिस फेयर में मैं हूँ वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली प्रैक्टिकली तो कंपैरिजन होना ही है, आप देखिए तो। बट मैं अपने ओपिनियन से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं, वो जर्नी जो है वो उसको एक कन्फाइंड समय में कहना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको समय तो चाहिए, मतलब जिस तरह से, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर आपको समय मिल जाता है डिटेलिंग में बात कहने का। तो आई थिंक वो कहानी इतनी बड़ी है और इतनी डिटेल्ड कहानी है कि उसे एक छोटे से टाइम फ्रेम में कह पाना 2-2.5 घंटे में थोड़ा मुश्किल है। मेरा सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन ही है ये, क्योंकि हमारे पास में मीडियम की छूट है, तो हम शायद उसको ज़्यादा डिटेलिंग में कह पाएँ। किरदार की तैयारी की बात करूँ तो आपने कुछ प्रिपरेशंस की थी, किताबें पढ़ी, ऐसा कुछ किया आपने अपनी तरफ से? टीम में रिसर्च वर्क बहुत रखा हुआ था, बट जैसा मैंने कहा कि उनकी उस उम्र का, उस फेज़ का कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है नहीं वो। और क्योंकि वो तो एक जनरल, एक आम बच्चे थे, और एक धीरे धीरे वो ऊपर चढ़े, धीरे धीरे वो ग्राउंड पे काम। तो उस समय किसी की भी लाइफ को कोई डॉक्यूमेंट क्यों करेगा, और कहना भी हम ये चाहते थे। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट्स बहुत कम थे मेरे पास, और इसलिए आसान भी हुआ। और मुश्किल ये था कि जो सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है वो इतना बड़ा है कि जो जिस एज और जिस फेज़ में अब हम उन्हें देखते हैं, वो इतना बड़ा और इतना मैग्नानिमस है कि अब आपको मुश्किल ये हो जाता है कि आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करके एक ऐसे पॉइंट पे कहाँ लेके जाएं कि वो बाद में कन्विंसिंगली लगे कि शायद ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही रहा होगा। तो वो मुश्किल था।
पर टीम ने रिसर्च की थी उन्हीं लोगों से बातचीत करना जिनके साथ में वो रहे, पले बड़े, उनके स्कूल टीचर्स, उनके रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले, गली मोहल्ले वाले। हमने शूटिंग भी एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशंस पर की है। तो रिसर्च वर्क काफ़ी ये था कि रियल अकाउंट्स बहुत थे हमारे पास लोगों के, किस्से कहानियाँ उनके, उन्होंने कभी लाइफ में कुछ किया, वो घटनाएं हमारे पास बहुत सारी थी। तो वो काफ़ी काम आया वो पूरा फेज़ रिक्रिएट करने में। घटनाओं की बात की तो मैं कुछ ऐसा जान सकती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग आपने पहली बार सुना, अच्छा हमारे मोदी जी ने ये भी किया है, ये भी किया, ऐसा कुछ आया कभी आपने देखा? जी, मैं नहीं, सब लोग बोलेंगे कि ऐसा भी होता, ऐसा भी किया उन्होंने, क्योंकि इतने मज़ेदार अकाउंट्स हैं वो पता नहीं है लोगों को। जैसे कि वो डिस्गाइज में माहिर थे, जैसे कि वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट थे, जैसे कि उनकी बड़ी ख़ासियत ये थी कि जब वो किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ आपका नाम नहीं पूछेंगे, वो आपका नाम क्या है, आपके परिवार में आपके माँ बाप का नाम क्या है, अच्छा आपकी शादी हो गई, अच्छा बच्चे हैं तो अच्छा उनका नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा कौन से स्कूल में, अच्छा पास होते हैं, अच्छा छोटा बेटे का इंटरेस्ट क्या है। तो वो आपकी पूरी फैमिली के बारे में, आपके बारे में इंट्रिगली सब जान लेंगे और रियल कनेक्ट बना लेंगे। और उनकी मेमोरी बड़ी कमाल की, वो नाम नहीं भूलते हैं। तो आप अगर उनसे सालों बाद नहीं मिलेंगे तो फिर आपको आपके नाम से एड्रेस करेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल चल रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, फिर वेब सीरीज़ रिलीज़ की जा रही, फिल्म रिलीज़ की जा रही, तो कई लोगों का कहना है ये तो प्रमोशनल एक्टिविटी है, इसी प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, तो इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं? नहीं, अगर है भी तो हो क्या जाएगा उससे। अगर 5 साल लोगों को अगर आप अपने लिए या अपने खिलाफ किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए तो 10 एपिसोड में क्या कर लेंगे। सो आई डोंट थिंक, हम तो 1 साल से काम कर रहे थे, इस टीम 1 साल से काम कर रही थी। अब क्योंकि बिजनेस है, पैसा है, इंटरेस्ट लगता है उसका, दैट्स अ प्रोड्यूसर्स कॉल एट द एंड ऑफ द डे, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं अगर समय पर चीज़ बाहर ना आए तो, फाइनेंशियल मुश्किलात होती हैं। तो आई थिंक ये है, बाकी वोट्स, इलेक्शंस, दे आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी की जब आप बायोपिक कर रहे थे, उनका एज 20 से आगे आपने बताया, तो कोई आदत आपने अपना ली उनकी कुछ, या फिर चेंज एकदम हो गया आप में कोई आदत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आदत हम अपना लेंगे, अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, तो मैं तो कुछ और बन जाऊंगा। जैसे कि कोई हैबिट उनकी अच्छी, आपको काफ़ी अच्छी लगी तो सोचा होगा कि मैं भी अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करूँ? अच्छी चीज़, आइडियोलॉजी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है आपको, क्योंकि आप देखें कि किसी ऐसे साधारण से आदमी की जर्नी की वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो अपने आप में इंस्पायरिंग, एंड यू वांट टू इम्बाइब लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। आई थिंक वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू इम्बाइब और कॉन्शियसली इज़ दैट कि वन शुड मेक क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स व्हाट ही डज, दैट्स हिज आइडियोलॉजी कि क्राइसिस होता ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो इफ़ यू डू दैट, आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल। आपने फिल्मों में, टीवी में, वेब सीरीज, अब तीनों में काम आपका हो चुका है, तो मैं जानना चाहूँगी एज ए एक्टर एक कंफर्टेबल जोन कौन सा होता है, या फिर कुछ नहीं सब सेम है, ऐसा कुछ? आई एम कंफर्टेबल एवरीवेयर, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक आई एम कम्प्लीटली कंफर्टेबल इन ऑल द मीडियम्स, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू एक्सप्लोर all the 3 mediums. But yes, definitely I prefer making films rather than, that's my comfort zone, because फिर मैं हर एस्पेक्ट में काम कर सकता हूँ, अपने तरीके से काम कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस भी खोला, इसीलिए मैंने फिल्म भी बनाई, और इसीलिए मुझे वो पूरे प्रोसेस में मज़ा आता है, और फ्रीडम भी मिलती है कहने के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी कहानी अपने तरीके से कह सकते हैं, तो बंदिशें नहीं रहती हैं आपको। तो I think but I think it's a very wonderful space for any creative person to be in today's world, कि बहुत opportunities हैं और बहुत तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो I think it's a very very interesting space for everybody. अच्छा, ट्रेलर देखने के बाद और आपके लुक को देखने के बाद आपके किसी क्लोज वन का कुछ अतरंगी कमेंट या कुछ ऐसा आया है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा? हाँ, मेरे दादाजी obviously they are all very politically aware and inclined people, so उनका फ़ोन आया, अरे तू तो मोदी लग रहा है, मोदी कैसे बन गया? मैंने कहा हाँ बन तो गया, कैसा लग रहा है? हाँ नहीं मोदी लग रहा है। So see, to convince a staunch follower like him, I think then things are going right. तो मोदी जी के अवतार में देखने के लिए हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कि उसके अलावा और कुछ क्या आप लेकर आ रहे हैं अपने ऑडियंसेस को बता दें? जैसे मैंने कहा कि मैं प्रोडक्शन हाउस है, तो खिचड़ी जो है अभी मेरी पहली फिल्म जो थी वो फेस्टिवल्स में अभी रन कर रही है, और उसका ये पूरा रन बाकी है। अभी 2 स्क्रिप्ट्स रेडी हैं मेरी, जो ये साल फ्लोर पे नेक्स्ट क्वार्टर में एक जाएगी, उसके बाद अगले क्वार्टर में जाएगी। एक हॉरर है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, सटारिकल कॉमेडी है,
सो फ़िलहाल उन दोनों पे काम चल रहा है और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं, बट टू अर्ली टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ। फ़िलहाल ये है जो मैं बात कर सकता हूँ। तो पीएम बनकर आप कब और कहाँ आ रहे ऑडियंसेस को लास्टली बता दें। जी डेट तो मुझे पता नहीं, बट एरोज नाउ पे अप्रैल में स्ट्रीम होगा और डेट आप सभी को जल्द अनाउंस हम करेंगे।